हे गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर एग्जामिनेशन। हम लोग टाइम एंड वर्क को पढ़ रहे थे। उसका 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाके देख लें, ठीक है। ये पार्ट 3 है। इस पर भी हम लोग कुछ न्यू टाइप्स के क्वेश्चन को देखेंगे और ये टाइम एंड वर्क का लास्ट वीडियो होगा, ठीक। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने बनाता है, तो 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने कितने दिनों में बना सकता है, ठीक है। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास इतने सारे चीज़ें दिए हुए रहे, ठीक है, कि 5 आदमी दिया हुआ है, फिर दिन दिया हुआ है, फिर घंटा दिया हुआ है, 10 खिलौने दिया हुआ है, ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि जो भी मैन या वुमेन जो भी दिया हुआ हो वो पहला, और जो दिन दिया हुआ, जो भी आपका समय दिया हुआ, ठीक है, समय में आपका चाहे D1 दिया हुआ हो या फिर H1 दिया हुआ हो, मतलब कि ये डे, D फॉर डे और H फॉर आवर, कुछ भी दिया हुआ हो, ठीक हो। तो इस तरीके से ये आगे और भी कुछ दिया हुआ है तो वो भी इसमें लिखेंगे। और नीचे लिखते हैं इसका पहला वर्क, नीचे लिखते हैं पहला वर्क। पहला वर्क मतलब जो खिलौने जितना काम कर रहा है उसको लिखते हैं। ये इक्वल होता है दूसरे M2, मतलब कि जो मैन लिखा हुआ वो D2, जो H2 और नीचे वर्क 2। देखिए ये क्या है, जब ये दूसरे स्टेटमेंट का ये आदमी, ये दिन, ये घंटा और ये वर्क, दूसरे स्टेटमेंट में क्या है, आदमी 12 आदमी है, आपका 8 घंटे तो 8 घंटे, 16 खिलौने तो 16 खिलौने क्या है, वर्क है, ठीक है। तो हमेशा इस फॉर्मूला को हम लोग बैठाते हैं और यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे, यदि हम लोग यहाँ पे इसको पुट करते हैं तो M1 मतलब क्या, 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे D1 बात किया तो D कितना है, पहला में आपका 6 दिन दिया हुआ है, 6 घंटे, तो H1 कितना है, 6। अब नीचे वर्क 1 दिया हुआ है, तो ये कितने खिलौने लोग बना रहा है, तो 10 खिलौने बना रहा है, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा। अब M2 का बात करेगा तो दूसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 12 आदमी, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। D2 का बात किया है तो यही निकालने के लिए बोला गया है कि कितने दिनों में ये 16 खिलौने बना सकता है 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो ये D2 ही हमको निकालने के लिए बोला गया है। और H2 जो है ये मेरे पास दिया हुआ है 8 घंटे, ठीक है। और जो वर्क 2 है ये टोटल कितने खिलौने, 16 खिलौने ये लोग बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग D2 कैलकुलेट करके निकाल देंगे। अब देखो आप यहाँ पे यदि इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, इसको काट देंगे, इसको इससे काटेंगे 2 बार में, इसको इससे काटेंगे तो 3 बार में, मतलब मेरे पास D2 कितना आया, 3 डेज आया है, ठीक है। कितना आया है, 3 डेज, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही करते हैं। कभी कभी आपसे ये सारी चीज़ें दे देगा, आप बोलेगा वर्क 2 निकालने के लिए, M2 निकालने के लिए, सारी चीज़ें दे कर कोई एक चीज़ मिसिंग कर देगा, वो निकालने के लिए बोलता है, तो हम लोग इस फॉर्मूला का ही यूज़ करते हैं। इसके आगे और भी कुछ यदि स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी चीज़ दिया हुआ है उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जो भी वर्क होता है वो क्या होता है, वो नीचे होता है, ठीक। इसी टाइप के और एक क्वेश्चन को लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, सेम वही फॉर्मेट में, ठीक है, और वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। बोल रहा है 10 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में कोई काम को पूरा करता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या पता है, M1 D1 H1 बाय वर्क 1, ठीक है। दूसरा है M2 D2 H2 बाय वर्क 2, ठीक है। मेरे पास वर्क 1 वर्क 2 दिया हुआ है तो हम उसको पुट करेंगे, नहीं दिया हुआ है तो नहीं पुट करेंगे, कोई, ठीक है। आप देखो यहाँ बोल रहा है कि 10 आदमी 10 आदमी, ठीक है, 8 घंटे में, और जो दिन दिया हुआ वो 20 दिन दिया हुआ है, ठीक है। मतलब किसी काम को पूरा करता है, मान लेते वो काम कोई भी है, कोई भी काम है, ठीक है। अब देखो आप बोलता है कि यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहा है कि 15 आदमी देखिए बोल रहा है कितना, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में, तो मान लेते हैं 1 दिनों में। अब बोल रहा है उसी काम को, सेम उसी काम को, तो वही काम मतलब कि कुछ भी रख लेंगे। यदि वही काम यहाँ पे x रख लेंगे तो कट जाएगा, y रख लेंगे तो कट जाएगा, 100 रख लेंगे तो कट जाएगा। तो ये मैटर नहीं करता है, क्या कि बोल रहा है उसी काम को, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम कैलकुलेट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 1 0 कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि इसको 5 से काटेंगे 2, इसको 5 से काटेंगे 3,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 से 4, 4 को 8 से 32 और 32/3 इसका आंसर होगा। x का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, इतना डेज आएगा, मतलब इतना डेज में ये उस काम को करेगा। ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट टाइप। इसमें बोला गया कि 12 मैन और 18 वुमेन किसी काम को 10 डेज में करते हैं। ठीक है, अब बोल रहे सेम उसी काम को 3 मैन और 18 वुमेन उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, तो अब निकालने बोला है कि 2 मैन और 3 वुमेन उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए एक बात देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे मैन और वुमेन क्या है, एक साथ मिला हुआ है, तो इसका एफिशिएंसी चाहे जो भी हो और इसका एफिशिएंसी चाहे जो भी हो, ये दोनों को मिला देंगे 12 मैन और 18 वुमेन एक साथ है, तो ये टोटल एफिशिएंसी इनका एक साथ होगा। अब यदि एफिशिएंसी को यदि हम टाइम से मल्टीप्लाई करते तो वर्क निकलता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि टाइम को जब भी एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमारे पास वर्क आता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये इसका टोटल एफिशिएंसी हो गया, क्योंकि ये दोनों, इसका एफिशिएंसी जो भी हो और इसका जो भी हो, जब दोनों को एक साथ मिला दी तो टोटल एफिशिएंसी हो गया। अब टोटल टाइम लोग कितना ले रहा है, तो 10 दिन ले रहा है, तो ये टोटल वर्क हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए आप सेकेंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि उसी काम को 3 मैन और 18 वुमेन 12 दिन में करता है, तो इसका और इसका एफिशिएंसी चाहे जो भी हो, ये दोनों को मिला देंगे तो ये इसका टोटल एफिशिएंसी होगा। अब देखिए यदि ये इसका टोटल एफिशिएंसी होगा तो 3 मैन प्लस 18 वुमेन, इसको भी यदि हम इसके टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो टोटल वर्क ही आएगा, और सेम वही काम उसी काम, मतलब कि ये दोनों इक्वल है। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरे पास वर्क आएगा वो वर्क इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो हमेशा हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका देखिए, इसको 2 से काटेंगे तो 5, इसको 2 से काटेंगे 6, यहाँ से हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे। 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60m, और इसको 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 वुमेन आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आप आगे यदि इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मैन, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। ठीक है, 108 वुमेन। अब देखिए यहाँ पे यदि हम 18 को इधर ले आएँ तो कितना आ जाएगा, 60 माइनस 18 कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। ठीक है, अब वो 42 मैन हो जाएगा। ठीक है, अब यदि 90 को इधर ले जाएँ तो कितना हो जाएगा 8, 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 वुमेन हो जाएगा। अब हम देखिए क्या करेंगे कि वुमेन को इधर ले आएंगे और 42 को इधर ले जाएंगे, इनके बीच का जो भी रेशियो आएगा वो इसका एफिशिएंसी होगा। ठीक है, तो मैन बाय वुमेन बराबर कितना हो जाएगा 18/42 हो जाएगा, 18/42 हो जाएगा। यदि 6 से काटेंगे तो ये 3, ये 6 से काटेंगे 7। अब ये जो आया 3/7, ये क्या है, इसका एफिशिएंसी आया है, मतलब कि एक आदमी एक दिन में यदि 3 खिलौने बना सकता है तो एक औरत एक दिन में 7 खिलौने बना सकता है। ये इसका क्या है, एफिशिएंसी है। अब देखिए यहाँ से पूछा क्या था मेरे पास पूछा ये था कि 2 आदमी और 3 औरत मिल करके कितने दिनों में काम को करेगा, कितने दिनों में करेगा। हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं और अभी मैंने बताया कि टाइम को जब हम लोग एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास टोटल वर्क आता है। हम लोग से पूछा गया है टाइम कितने दिनों में करेगा, जब टाइम पूछा गया है तो मेरे पास वर्क और एफिशिएंसी होना चाहिए, तभी हम लोग टाइम को निकाल सकते हैं। तो मेरे पास वर्क आएगा कैसे, ये वर्क आएगा कैसे, टोटल टाइम को आप देखिए यहाँ पे, यदि यहाँ पे 12 आदमी और 18 औरत दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग पता कर चुके हैं कि एक आदमी और एक औरत का एफिशिएंसी, एक आदमी एक दिन में 3 खिलौने बनाता है, तो 12 आदमी कितना बनाएगा, 12 या 36, तो यहाँ पर हम लोग 3 पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक औरत का 7 दिया हुआ है तो इसको हम लोग यहाँ 7 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल एफिशिएंसी आएगा, ये टोटल एफिशिएंसी आएगा। अब यदि इस एफिशिएंसी को हम यदि इसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, इसके एफिशिएंसी को यदि हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वर्क आएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आएगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36, और इस 18 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 126 आएगा।
तो 6 6 12 का 2, 3 2 5 1 6 और 1 ये आया, और यहाँ पे 10 था, तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। मतलब कि 1620 टोटल वर्क आएगा आपके पास। देखिए मैं इन चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पहले वीडियो में आपको ये सब चीज़ें सही से समझा चुका हूँ, ठीक है। तो आई थिंक जो लोग देखे होंगे उनको सही से समझ में आ रहा होगा। तो 1620 क्या है मेरे पास, टोटल वर्क है, ठीक है। अब टोटल वर्क है, टोटल वर्क निकल गया, हमको निकालना है इसका टाइम, हमको निकालना है, क्या निकालना है, इसका टाइम निकालना है। अब देखिए आप, हमको निकालना है इसका टाइम निकालना है, तो मेरे पास वर्क निकल गया 1620। यदि वर्क मेरे पास निकल गया 1620, ठीक है, तो मेरे पास एफिशिएंसी होना चाहिए, तभी हम टाइम को निकाल सकते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होगा, यहाँ पे एक आदमी बराबर कितना था, एक आदमी बराबर 3 था। यहाँ जो एफिशिएंसी आया था मैन बाय वुमेन वो 3/7 आया था, यही तो एक आदमी एक दिन में 3 खिलौने, तो 2 आदमी एक दिन में 6, और एक औरत एक दिन में 7 खिलौने, तो 3 औरत कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये टोटल 27, मतलब इसका जो एफिशिएंसी आएगा वो कितना आएगा, 27 आएगा। ये आ गया इतना, और एफिशिएंसी मेरे पास 21 है, तो टाइम निकल जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो 1620 बटे आपका क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। इसको 3 से काटेंगे तो 7 बार में, इसको 3 से काटेंगे तो 5, और ये 4 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे ये जो आया है यही डेज़ होगा, ठीक है, यही डेज़ होगा कि ये लोग जो है इतने दिनों में इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आया होगा, ठीक है। जिन लोगों का बेसिक चीज़ें क्लियर है, ये सब चीज़ समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम लोग आगे देखते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस को लेते हैं और इसकी कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ इसमें कुछ वेरिएबल चेंज है, ठीक है, बाकी उसी टाइप का क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है कि 5 मैन और 7 वुमेन किसी काम को 15 डेज में करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है कि 12 मैन और 27 वुमेन उसी काम को 5 डेज में करते हैं। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास टोटल वर्क आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास फिर वही वर्क आएगा। तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। 5 मैन प्लस 7 वुमेन इक्वल्स टू 15, ठीक है। ये 12 मैन प्लस 27 वुमेन इंटू 5। देखिए ये क्या है, ये टाइम है और ये टोटल एफिशिएंसी है। कुछ भी हो, ये चाहे ये जो आपका एक आदमी का एफिशिएंसी कुछ भी हो, तो जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आएगा और ये भी आएगा। इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो ये तो टोटल एफिशिएंसी ही होगा। तो ये एक तरह के टोटल एफिशिएंसी है, ये टाइम है, मल्टीप्लाई किए तो वर्क आया, और इसमें भी सेम है, ठीक है। तो दोनों में वर्क इक्वल होगा, इसलिए दोनों इक्वल है। अब इसको यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो ये 3 बार में कट जाएगा। अब देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बचे 15, ठीक है। ये 3 से 21, ये आपका आएगा 12, ये आएगा आपका 27 वुमेन, ठीक है। अब देखिए यदि इसको हम इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 मैन हो जाएगा, और यदि इसको इधर लाते हैं कितना हो जाएगा, 6 वुमेन हो जाएगा। अब यदि कटेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो मैन बाय वुमेन इक्वल्स टू, जब 3 नीचे आएगा तो ये 2/1 हो जाएगा। मतलब मैन का एफिशिएंसी कितना है, वुमेन से 2 गुना है, ठीक है। तो जहाँ पे आपका मैन है, अब देखिए यहाँ पे यदि मैन की जगह पर हम 2 पुट कर दें और वुमेन की जगह पर 1 पुट कर दें, अब 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। ये तो वर्क ही है ना, ठीक है। तो मैन की जगह पर कितना पुट करेंगे, मैन की जगह पर 2 पुट करेंगे, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। प्लस दी वुमेन यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो 7 और 1 7 हो जाएगा, मतलब 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 17। अब ये 17 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 से तो 105 का 5 बचा है 10, 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल ये क्या आया है, ये आपका वर्क आया है, ठीक है। ये क्या है, वर्क आया है। अब मेरे पास वर्क आ गया है, अब हम इसका एफिशिएंसी निकाल देंगे और इस वर्क को इस एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, मेरे पास टाइम निकल जाएगा। तो एफिशिएंसी मुझको पता है कि एक आदमी का 2 है, तो एक आदमी का 2 तो 3 का 6 और वुमेन का तो 9 ही है, ये बराबर 15 हो गया। मतलब इसका एफिशिएंसी कितना है, 15 है, ये वर्क इतना है। तो टाइम निकालने में क्या करते हैं, जो वर्क होता है उसको एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे एफिशिएंसी कितना है, 255, और ये टोटल वर्क है, वर्क है 255 और एफिशिएंसी है 15। इसको यदि डिवाइड करेंगे तो 5 से 3, 5 से 5 1,
3 से तो 3 1 3 2 गया 3 से 21 मतलब 17 आएगा। ठीक है, बस यही 17 डेज इसका आंसर होगा। ओके, हम लोग कुछ और नई टाइप की क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें बोला गया कि 500 लोगों के लिए 22 दिन तक का भोजन है। ठीक है, बोलता है 18 दिन के बाद 350 लोग चले गए हैं, बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिनों तक पर्याप्त है। अब देखो, आप यहाँ पे बोला 22 दिनों तक का भोजन पर है मौजूद है 500 लोगों के लिए। तो 500 लोगों के लिए 22 दिन तक है, मतलब टोटल कितना भोजन है। ठीक है, टोटल कितना भोजन है। देखिए यहाँ पे ये जो 500 लोग दिया हुआ है ना, अब जब एक तो 22 दिनों तक, ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे कि एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क होता है। तो 500 लोगों, एक लोग का एफिशिएंसी 1 होगा तो 500 लोगों का एफिशिएंसी 500 होगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। मतलब कि टोटल इतना भोजन मौजूद है। ओके, अब देखिए बोल रहा 18 दिनों के बाद 350 लोग चले गए, तो 18 दिनों के बाद तो गए हैं ना, 18 दिनों तक तो 500 लोग खाएंगे। ये जो 500 लोग हैं ये तो 18 दिनों तक खाएंगे ना। तो यदि इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इतना। ठीक है, तो यदि 18 दिनों तक इतना लोग खाए हैं तो इसको इससे माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ भोजन कितना है, तो बचा हुआ भोजन इतना है। ठीक है, अब बचा हुआ भोजन इतना है। अब बोलता है बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिनों तक चलेगा। देखिए ये क्या है, टोटल वर्क है, ये बचा हुआ है, ये तो वर्क है। ठीक है, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। वर्क हमारे पास कितना बचा हुआ है, 2000 बचा हुआ है। मेरे से टाइम निकालने बोल रहा है कि बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिनों चलेगा। तो बचा हुआ सिपाही कितना है, जब 350 लोग चला गया है 500 में तो 150 ही ना बचा हुआ है, तो 150 ही बचा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि टाइम यहाँ से निकालेंगे तो 2000 बटे कितना हो जाएगा, 150। इसको काटेंगे तो 3 बार में ही कटेगा, ये 40 आ जाएगा। मतलब 40 बटे 3 दिनों तक बचे हुए सिपाही के लिए भोजन है। ठीक है, तो ये है इसका तरीका, लेकिन इसको हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, इसका और एक तरीका है, उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जब 500 लोग के लिए 22 दिनों तक का भोजन है। ठीक है, अब बोलता है कि 18 दिनों के बाद 350 लोग चले गए, तो बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिनों तक पर्याप्त है। जब 18 दिनों के बाद गए हैं तो 18 दिनों तक 500 आदमी खाया है, कितने दिनों तक 500 आदमी नहीं खाया है, बचा हुआ 4 दिन तक ही 500 आदमी नहीं खाया है। ठीक है, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल भोजन निकलेगा 4 दिन का, जो 500 आदमी को खाना चाहिए था, जो 500 आदमी को खाना चाहिए था 4 दिन तक, यही वो टोटल भोजन है। ठीक है, अब बोलता है कि यही भोजन बचे हुए सिपाही, बचा हुआ जो भोजन है, ठीक है, तो बचा हुआ भोजन तो यही है, 500 लोगों के लिए 22 दिनों तक का भोजन ऑलरेडी उसके पास मौजूद है। तो 18 दिनों को खा गया है तो बचा तो 4 ही दिनों का है ना, तो 4 दिनों तक का भोजन 500 लोगों के लिए है, तो इतना भोजन बचा हुआ है। अब यदि ये टोटल मेरे पास वर्क है, अब क्या बोलता है कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए, तो बचा हुआ सिपाही कितना है। देखिए तो 500 में यदि 350 लोग चला गया तो 150 लोग, 150 लोग, तो 150 लोग कितने दिनों तक इस खाने को खा सकते हैं, तो x दिनों तक। 150 लोग, एक आदमी का एफिशिएंसी 1 है, तो 150 का एफिशिएंसी 150, और एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर वर्क होता है, ये तो ऑलरेडी वर्क है। ठीक है, तब हम यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, इसको काटेंगे। ठीक है, इसको 5 से काटेंगे 10, इसको 5 से काटेंगे 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40 बटे 3। वैसे भी इतना ही आ रहा था, ऐसे भी इतना ही आ रहा था। ये चीज़ जिसको समझ में आया है ये बेस्ट है। ठीक है, बाकी आप समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को बैक करके थोड़ा पॉज कीजिए और फिर से वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए 500 लोगों के लिए 22 दिन तक भोजन है, 18 दिन तक खाया है, तो 4 दिन का भोजन अभी भी बचा हुआ है। कितने आदमी का, 500 आदमी का, तो ये बचा हुआ है, तो ये टोटल वर्क बचा हुआ है। अब बोलता है कि बचे हुए भोजन को
जो बचे हुए सिपाही हैं वो कितने दिनों तक खा सकते हैं। तो कितने दिनों तक खा सकते हैं, तो मान लीजिए x दिनों तक खा सकते हैं। अब बचा हुआ सिपाही 150 है, तो इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क ही आएगा, ठीक है, क्योंकि एक आदमी की एफिशिएंसी यदि 1 है तो 150 की एफिशिएंसी 150, और हमको पता है एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर वर्क होता है। तो ये जो वर्क है ये कौन सा वर्क है, बचे हुए खाने के लिए बोल रहा है, बचा हुआ खाना, इसीलिए ये और ये इक्वल है, ये भी बचा हुआ खाना है। ओके, तो ये आपका हुआ। हम लोग और एक क्वेश्चन इसी टाइप में देखते हैं, ये भी आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट लंबा थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। बोला कि 1600 सिपाही है, ठीक है, बोला 50 दिन का पर्याप्त भोजन उनके लिए है। अब बोला प्रत्येक सिपाही 900 ग्राम खाना खाता है। अब बोला कि 40 दिन के बाद 400 सिपाही कैंप छोड़कर चला जाता है। तो बोला कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है। यदि बचा हुआ जो सिपाही है वो 1000 ग्राम पर सिपाही खाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला बात हम लोग वही काम करेंगे कि 1600 सिपाही है तो कितना 50 दिन तक उनका भोजन है, और ये खाते कितना है 900 ग्राम। तो 50 दिन तक तो भोजन है, लेकिन बचा हुआ भोजन वो देखेंगे कि 40 दिन के बाद 400 सिपाही कैंप छोड़कर चला गया। तो 40 दिन तक तो ये 1600 सिपाही खाया है, 40 दिन के बाद तो 400 सिपाही छोड़ के गया है ना, लेकिन 40 दिन तक तो ये खाया है। तो कितने दिन तक नहीं खाया है, तो ये 10 दिन तक नहीं खाए हैं। जबकि इनका जो भोजन है वो 50 दिन तक पूरा का पूरा 50 दिन का भोजन उनके पास है, स्टॉक है, ठीक है, लेकिन बोला जा रहा है कि 40 दिन के बाद 400 सिपाही चला जाता है। तो जब 40 दिन तक तो ये खाए हैं ना, 1600 सिपाही 900 ग्राम तक 40 दिन तक खाए, मतलब 10 दिन तक ही नहीं खाए हैं, यही बचा हुआ भोजन है। ओके, तो बचा हुआ भोजन है मतलब बचा हुआ वर्क है ये। अब देखते हैं ये चीज़ आगे। बोला 400 सिपाही छोड़कर चला जाता है, तो बचा हुआ सिपाही कितना है 1200। बोलता है बचा हुआ सिपाही कितने ग्राम भोजन खा रहा है, तो 1000 ग्राम भोजन खा रहा है। कितने दिनों में इसको ख़त्म करेगा, तो x दिनों में ख़त्म करेगा। आई थिंक ये चीज़ यदि समझ में आ गया होगा तो ये चीज़ आप फिर इजीली बना सकते हो, ठीक है। देखो आप यहाँ पे ये 2 0 कट गया, ये 2 0 कट गया, ये 3 0, ये 3 0 कट गया, ठीक है। अब यदि इसको 4 से काटेंगे तो 4, इसको 4 से काटेंगे 3, इसको काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, देख लीजिए कि 1600 सिपाही है, 50 दिन तक का भोजन है कैंप में, लेकिन ये लोग खाते हैं 40 दिन तक ही। तो बचा हुआ भोजन कितना है, 10 दिन का ही भोजन है। तो 1600 सिपाही 900 ग्राम हर सिपाही खाता है, तो 10 दिन का भोजन बचा हुआ है। तो जब ये बचा हुआ एक भोजन है तो ये बचा हुआ वर्क है। अब तो बचा हुआ भोजन कौन खाता है, बचे हुए सिपाही। तो बचे हुए सिपाही कितना है 1200, और वो 1000 ग्राम पर सिपाही खाता है। तो कितने दिनों तक खाता है, तो x दिन तक खाता है। यहाँ से कैलकुलेट किए तो x का वैल्यू 12 आया, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गया। टाइम एंड वर्क का लास्ट वीडियो था, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और एक नए चैप्टर के साथ।